हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इनटू 100 नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सर सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। वन जब भी आता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे देखो एक साथ सारे फॉर्मूले लेके भी आ चुका हूँ। नॉट का टप्पा प्यारे बच्चा, भूल गए क्या सर? क्या करने वाले हो इतने जल्दी जल्दी कैसे? अरे सर देखो यहाँ तो सब कुछ आ गया, सम्मान देने की जरूरत नहीं है भैया, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और क्या आप चाहते हो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में? तो चिकू सर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पहला पार्ट और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियन चैप्टर की और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं लेके आ चुका हूं। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, जिसका भी आपको निकालना उसको आप ऊपर रख दो। नीचे क्या रहेगा? हमेशा टोटल मास रहेगा, टोटल द्रव्यमान रहेगा। जब भी आपको आयतन निकालो, जब भी आपको वॉल्यूम निकालना, जिसका निकालना आप उसको ऊपर रख दो। बाकी नीचे क्या रहेगा प्यारे बच्चों? टोटल रहेगा। थर्ड वाला क्या है प्यारे बच्चा जी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अब सुन लो ध्यान से, इस द्रव्यमान परसेंटेज आयतन के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पे प्यारे बच्चों में बात कर रहा हूं W अपॉन V की। तो सुन लो ध्यान से, किसकी बात करो यहां पे? W अपॉन V परसेंटेज की, मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज की। किसकी? मास वॉल्यूम परसेंटेज की प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर प्यारे बच्चा जी हम क्या करते हैं? अरे सर हम तो दिल लगा के करते हैं। क्या दिल लगा के करते हो? इसमें हम W अपॉन V लेते हैं प्यारे बेटा, और इसके अंदर जिसका आपको मास निकालना उसको ऊपर रखते हैं, नीचे हमेशा टोटल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनटू 100 कर लेते हैं। एक बार फिर से मैंने देखो सभी के फॉर्मूले यहां पे लिख दिए हैं। अगर आपको W परसेंटेज निकालना होगा, आपको VV परसेंटेज निकालना होगा, आपको अगर W अपॉन V परसेंटेज निकालना हो तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो, इनटू 100 कर दो। बात समझ में आ गई? और जैसे अपने मार्क्स निकालते हैं उसी तरीके से यहां पर भी बात करते हैं। अगला प्यारे बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सेम है, बस यहां पे 10 की पावर 6 की बात करते हैं कि भाई जिसका भी आपको निकालना उसको ऊपर रखो, नीचे क्या रखोगे? टोटल, इनटू क्या कर दोगे? 10 की पावर 6। अब तक परसेंटेज की बात कर रहे थे और अब किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चा? पीपीएम की बात कर रहे हैं। समझ गए क्या? नेक्स्ट की अगर बात करूं तो अगला कौन सा है? मोलरिटी एंड मोलिलिटी। और सर बचपन से पढ़ते हैं, इसमें 1 लीटर में बात की जाती है, इसमें 1 केजी में बात की जाती है। तो इसमें फॉर्मूला आपको सबको पता है, मोल ऊपर होता है, लीटर नीचे होता है। और एक अच्छा फॉर्मूला इसके अंदर हम और बना लेते हैं। ऐसी मोलिलिटी के अंदर भी प्यारे बच्चों मोल पर केजी में पढ़ा जाता है और इसका भी एक न्यू फॉर्मूला बनता है अगर चीजें मोल में ना दे रखी हो तो। नेक्स्ट अगर फॉर्मूले की बात करूं तो कौन सा है? वॉन-टू फैक्टर प्यारे बच्चों। देखा जाए तो डिसोसिएशन की बात करो, एसोसिएशन की बात करो तो पहले कितने मोल थे, बाद में कितने मोल थे, उसका रेशियो करते हैं। संगुणन और वियोजन की जो मोलों की संख्या होती है वो पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, उसका हम रेशियो की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा। इसी तरीके से हम एक पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो भैया जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को हम ऊपर लिखते हैं प्यारे बच्चा, और नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल मोल। इनटू 100 नहीं करते क्योंकि यहां पे हम फ्रैक्शन या भिन्न की बात कर रहे हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है प्यारे बच्चों, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्मों की बात करें, 4 पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला ये रहा भैया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कुंडन का फॉर्मूला ये रहा। हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये रहा। पराशर दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये रहा। और प्यारे बच्चों यहां पे मैंने इंडिकेट कर रखा कि M1 कौन है, W1 कौन है और M2 और W2 कौन है। देखो 1 जब भी आता है तो सॉल्वेंट या विलायक होता है, और जब भी 2 आता है तो वो सॉल्यूट या विलेय होता है। क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अरे क्या सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके हैं क्या? बिल्कुल सर सारे फॉर्मूले खत्म हो गए सॉल्यूशन वाले के। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर प्यारे बच्चों हम बात कर लें, वैद्युत रसायन चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला आता है ई सेल। याद आया? अरे भैया राइट और लेफ्ट आप बड़ा करते हो, ई लेफ्ट में कौन है और ई राइट में क्या है। दूसरा नन्स इक्वेशन के ऊपर जो फॉर्मूला आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रताओं की बात करते हैं, जो एक्वस या जलीय विलयन में जो आयंस होते हैं हम उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर यही 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर मैं ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पे देख लूं, फ्राइडे का वैल्यू रख दूं तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर हो चुका है क्या?
अगला क्या है, जब प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हम गिब्स एनर्जी के बीच में जब रिलेशन लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। अरे देखो एक साथ सारे फॉर्मूले लेके भी आ चुका हूं मैं आपके लिए, याद करो। रेजिस्टेंस आ गया है, प्रतिरोध दूसरा कौन सा है, इसी के अंदर आर जो होता है प्यारे बच्चों इसके प्रोपोर्शन होता है, इसका फॉर्मूला ये रहा। आर का यूनिट क्या होता है, ओम, और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद आ गया क्या, तो ओम ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर आप बोल सकते हो। ओके प्यारे बच्चा, इसी तरह कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों आर का। इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट होता है वो होता है साइमन या ओम पर ओम लिख सकते हो। सेल कांस्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चा, वो होता है G इक्वल टू एल अपॉन ए, और इसका जो प्यारे बच्चों यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर या पर मीटर आप बोल सकते हो बच्चा। चालकता या कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आप इसको बोला करते हो। इसका होता है कप्पा, नॉट का टप्पा, 1 अपॉन रो, नॉट का टप्पा प्यारे बच्चा। ठीक है, के इक्वल टू क्या होता है, G इंटू जी स्टार, और इसका आपको यूनिट क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर, या आप इसको पर मीटर भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसा यूनिट लिखते हो तो क्या लिखते हो, साइमन सेंटीमीटर। अरे क्या बोलोगे इसको, साइमन पर सेंटीमीटर, या फिर इसको आप साइमन पर मीटर भी बोल सकते हो एसआई यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चा, और अगर मैं नेक्स्ट यहां पे बात कर लूं तो नेक्स्ट क्या मेरी, मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। इसमें क्या है, कप्पा इंटू 100 नहीं होता है सर, कप्पा इंटू सर 1000 होता है सर। अरे बिल्कुल तुम सही पकड़े हो, 1000 होता है तो 1000 कर लेते हैं भाई इसको। नीचे इसमें क्या होता है, मोलरिटी, मोलरता, नीचे वाले में क्या होता है, नॉर्मलिटी। इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें बकायदा समझ में आ चुकी होगी। और अगर मैं नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कॉमन है, इसमें मोल इनवर्स, मोलरिटी के अंदर, नॉर्मलिटी के अंदर, नॉर्मलता के अंदर इक्विवेलेंट इनवर्स भी बोलते हैं। कोलराउस लो क्या बोलता है भैया, सीमांत मोलर चालकता भूल गए क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो अपने आयनों पे डिपेंड करती है। तो ये जो लिखा हुआ ना प्लस माइनस, ये इनके आयन्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, फैराडे के फर्स्ट लो का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू जेड क्यू, और जितना आप करंट का फ्लो, जितना चार्ज का फ्लो करोगे उतनी ज्यादा लिबरेटेड होगी मात्रा, इलेक्ट्रोड के ऊपर उतनी ज्यादा मात्रा निक्षेपित होने वाली है। ओके, सेकंड लो में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, W अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 क्या है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। कर लोगे आराम से, जी सर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगला चैप्टर भी आ गया क्या, सर क्या करने वाले हो, इतने जल्दी कैसे खत्म हो गए। अरे इतना सही है भाई, ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और आपको लगता है सर हमें और भी ऐसे टॉपिक दो जो 10 या 12 मिनट में खत्म हो जाए, तो बिल्कुल मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत करना। चलो आ जाओ, सबसे पहले एवरेज या औसत वेग की बात करते हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उनके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन डेल्टा के फॉर्म में एक एवरेज होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब बात की जाती है, किस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके लिए हम डी वर्ड यूज करते हैं। आर्निस इक्वेशन क्या थी प्यारे बच्चों, के इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। इसको एक बार एलएन में कन्वर्ट किया और एक बार इसको लॉग का फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट कर लो। अरे सर देखो यहां तो सब कुछ आ गया, बिल्कुल। देखो यहां कोटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे 0 ऑर्डर ले रखा है, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर ले रखा है, और यहां पे nth ऑर्डर ले रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहां हम बात करें सबसे पहले रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन की, अवकली दर नियम की। अगर मैं 0 की बात करूं तो उस पे 0 पे डिपेंड करती कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता फर्स्ट घात के, याद आ गया, अरे प्रथम घात के समानुपाती बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। और यहां पर प्यारे बच्चों nth की मैंने यहां पे पावर लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको पता है, और ये जी क्यों लिखा है, ये देखो जी, सम्मान मत दो, सम्मान देने की जरूरत नहीं है भैया, यहां पे टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी। अरे भैया पेन सही से बदल लो, ये टी होना चाहिए, ये जी हटा दो यहां से, ये रहा भैया फॉर्मूला। और इसका रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट का के टी इक्वल टू एल एन, और जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो के इक्वल टू, याद करो, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आप इसको आर से भी दिखा सकते हो और ए से भी दिखा सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन अगर इसके nth की बात करते हैं तो ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, इसी से दोनों फॉर्मूले बनते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके प्यारे बच्चा, इसी तरीके से आपको अगर टी हाफ का फॉर्मूला पूछ ले, किसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले भैया, सर टी हाफ का फॉर्मूला अगर मुझसे पूछ ले तो भैया a/2 के
किसका, 0 का, a/2 के, इसका 0.693 अपॉन के। और अगर इसका पूछा, अगर मुझे nth का पूछ ले तो इसी फॉर्मूले से दोनों बनते। आप चाहो तो ये और ये फॉर्मूला स्किप कर सकते हो। ओके, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी सेकंड इनवर्स होती है। ये इसके प्यारे बच्चों यूनिट का फॉर्मूला है। आप चाहते हो कि मैं और भी यूनिट निकाल सकूं तो आप n का जगह 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आप आराम से निकाल सकते हो। क्या यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो चुकी है क्या? तो मुझे लगता है आप लोगों को मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चा, क्या आपको मजा आया क्या? तो मुझे जरूर बताना कि सर हमें बहुत मजा आया, सर एक जगह हमारे सारे फॉर्मूले की शीट बन गई है। अब देखते हैं कि आप में से कितने प्यारे बच्चे इस फॉर्मूला की शीट को बना लेते हैं। और क्या आप चाहते हो कि ऐसे सर और भी कई टॉपिक है जो लेके आओगे? बिल्कुल, मैं तो लेके आने वाला हूं, लेकिन क्या आप तैयार हो? क्या आप और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो कि एक साथ सब चीजें 10 मिनट में खत्म हो जाए, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में? तो मुझे कमेंट बॉक्स में अब अगला टॉपिक आप मुझे बताओगे कि सर इसको एक पूरे टॉपिक में हमें बता दो। अब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके प्यारे बच्चा, लव यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, चलो जो मॉर्निंग में दे रहा गुड मॉर्निंग, जो आफ्टरनून देख रहा गुड आफ्टरनून, जो नाइट में देख रहा उसके लिए गुड नाइट। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।